हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी पदबंध या वाक्यांश जब अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। उसी मुहावरे को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। 9 2 11 होना मतलब गायब हो जाना। इसको मैंने आपको जो है कुछ स्पेशल रूप में दिखाया है। आग में घी डालना मतलब कोई गुस्सा कर रहा हो उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाना, ये जो है आग में घी डालना कहलाता है। अब तीसरा मुहावरा देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब कोई चीज है उसके बारे में कोई ढंग से जानता ना हो और क्लियर कट उसके बारे में नहीं पहचानता हो, उसके बारे में रिमार्क कुछ गलत देता हो, उस समय हम क्या कहते हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब उसके अच्छाई के बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता है। तो इसलिए हम इस मुहावरे को प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है अंधे की लाठी। इसको बोलते हैं एकमात्र सहारा। अंधा व्यक्ति जो होता है वो लकड़ी के माध्यम से ही, लाठी के माध्यम के सहारे से ही वो चल सकता हो और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। कैसे जाएगा वो? जैसे लकड़ी से टक टक करके ही वो चलेगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए पिता ही एक सहारा होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। उन्हीं को जो है एकमात्र सहारा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए कुछ अलग रूप में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। आप लोगों ने दीपावली में जो है दीपक जलाए होंगे, दिए जलाए होंगे, खुशी खुशी में आप लोगों ने जो है दीपक जलाया होगा। उसी को कहते हैं हम घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब जो है खुशियां मनाना। हम अपने घर पे क्या करते हैं? बड़े मजे से जो है एंजॉय करते हैं, बड़े अच्छे से जो है हमारे घर परिवार वालों के साथ में बड़े खुशी से गीत गाते हैं। ऐसे समय पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, घी के दिए जलाना। ठीक है बच्चों। देखिए सभी मुहावरे मैंने आपको खाली लिख करके नहीं बताया है, पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूं। खाली मैं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए अलग अलग पिक्चर देख करके पिक्चरों को क्लियर कट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर कोशिश की है। ठीक है। अब आगे देखिए कितना क्लियर कट है। ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब जो है बहुत दिन के बाद में दिखाई देना। जिसको हम रोज रोज देखते हैं उसको देख करके हम नहीं कहते कि तुम ईद के चांद हो रहे हो। हम उसको क्या कहेंगे? तो दिखाई देता है, उसको हम ये नहीं कहेंगे तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं देते हो। जब हम किसी को कहना है आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे हो, तो उसके लिए यह प्रवर्ब यूज किया जाता है, मुहावरे को यूज किया जाता है, ईद का चांद होना। ये मुहावरे है। इसलिए इसको भी आप जिसको भी बोलना होता है बहुत दिनों के बाद में कोई दिखाई देता है, उसके लिए यदि आपको प्रयोग करना है उस समय आप कह सकते हैं ईद का चांद होना। ठीक है बच्चों। आगे आइए नेक्स्ट और एक पिक्चर के रूप में आपको बता रहा हूं। इसको देख करके थोड़ी आपको हंसी आ जा सकती है, आप लाफ भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं। पेट में चूहा कूदना मतलब जो है हम एक ही समय में एक जैसा नहीं रहते हैं।
कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है या कि नहीं? तो ऐसे जब हम काम करते हैं, पेट में जो है चूहा कूदना कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता, कोई भी चीज बहुत कम है लेकिन उपयोग करने वाले लोग ज्यादा है, तब जो है उसको हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा सबसे छोटी वस्तु है, ऊंट जो है बहुत बड़ा जानवर है, उसमें एक ही एक जीरा का एक ले जाकर के आप डालेंगे, क्या उसको भूख मिट सकती है? क्या नहीं मिट सकती है? इसका मतलब चाहने वाले लोग ज्यादा है लेकिन खाने की चीज कम जो है, उसको हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति चुप करके कोई काम करता है, ओपनली कोई काम नहीं करता है, उसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप कहते हैं। तो ऐसे मुहावरों को आप लोग प्रयोग कीजिए। आगे, गिरहिट की रंग बदलना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है हर समय एक जैसा नहीं रहता है, वो कभी एक जैसा रह भी नहीं सकता है। वो क्या करेगा? हर बार कुछ ना कुछ करेगा, जैसे सामने वाले होते हैं वैसे उसके अपने रूप को बदल लेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं गिरहिट की तरह बदलता है। मतलब जो रंग बदलने वाला, हर बार बदलने जो वाला होता है, उसको हम कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना कहलाता है। ठीक है, ये भी मुहावरों को आप क्या कर सकते हैं? अभ्यास है। नेक्स्ट जो आता है अक्ल बड़ी या भैंस। आप ये पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अक्ल बड़ी है या भैंस? तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अक्ल करता है, भैंस की बात नहीं है। तो इसलिए ये अक्ल बड़ी भैंस इसलिए कहा जाता है, बुद्धिमत्ता जो होती है वो ज्यादा सक्सेस होती है। शरीर से बड़ा होना बड़ी, अक्ल से बड़ा आदमी जो होता है उसी की कदर होती है। ये भी मुहावरे दिए गए हैं। तो जो आता है आपको पिक्चरों को दिखाने का मैं कोशिश किया है बनना। जैसे के साथ एकदम नम्र होकर के हाथ जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, जैसे बहुत साफ नाचते, बहुत साफ्ट होकर के उनसे बात करते हैं। मतलब बीगी बिल्ली बनना, मतलब जो है वो साफ्ट अपने आप को दिखाना, मतलब जो है किसी को देख करके किसी के सामने जाकर के हम अपने आप को महसूस करना, ये कहलाता है बीगी बिल्ली बनना। उंगली पर नाचना। जैसे सामने वाला कहता है काम करेंगे, उसको कहते हैं उंगली पर नाचना। जैसी पत्नी बोलती है वैसे पति नाचता है, तो कहते हैं उंगली पर नाचना। जैसे वैसे वो काम करेगा, कहते हैं नाचना। ठीक है, ये जो है मुहावरे जो है आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। चार चांद लगाना मतलब जो है बहुत अच्छा होना या बहुत ही बढ़िया प्रसिद्ध होना, चार चांद लगाना कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है आपको दिखाई ये दे रहे होंगे घोड़े, रुपये, बालक है। घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब बहुत देर से सोना, बहुत गहरी नींद में सोना। जब कोई घोड़ा बेच करके आता है बहुत आराम से सोता है, सब कुछ भूल करके सोता है, इसी को हम क्या कहेंगे? घोड़े बेच के सोना कहा जाता है। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। अपने घर का जो मुर्गी जो होता है वो दाल के बराबर होती है, इक्वल उसके अनुसार ही इसको कहा जाता है।
आंखों का तारा मतलब जो है कभी कभी दिखाई देना, जो रोज दिखाई नहीं देते हैं, बहुत दिन के बाद में जो दिखाई देते हैं, उसको आंखों का तारा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो है मुहावरे मैंने आपको दिखाया है। लोकोक्तियों को तीन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये लोकोक्तियां आप लोग इसको जरा पढ़िए, फिर इसको समझिए। लोकोक्तियां वो कहलाती है जो लोक में प्रचलित है, उसको लोकोक्तियां कही जाती है। अंत भला सो सब भला, जैसा रिजल्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर यदि हम पछताएंगे, बाद में जाकर के हम फील करेंगे क्या यूज है, कोई यूज नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तो अपने ऊपर है लेकिन हम दूसरों को डांटते हैं, यह कहलाता है अपना दोष दूसरों पर थोपना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर का बेदी लंका ढाए, मतलब अपने लोगों का हानि पहुंचाना। आप अपने लोगों का क्या कर देते, कभी कभी हानि पहुंचा देते हैं। दूर के डोल सुहावने हैं, मतलब दूर की कोई भी चीज हो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। पास में अच्छी चीज हो तो भी वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहां पर बच्चों ये लोकोक्तियां दी गई है। आपके ग्रामर बुक में पेज नंबर 140 और 41 दोनों पेजों में लोकोक्तियां दी गई है, उनका भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से जो व्यक्ति जो कुछ बोलना चाहता है वह आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग भी इन लोकोक्तियां और मुहावरों को प्रयोग कीजिए और अपने भाषा को सशक्त बनाइए। धन्यवाद बच्चों। हैप्पी डे। सैन एकेडमी पल्लीकरणे।